नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान के उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा हुई। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के अधिवक्ताओं और जनता द्वारा उदयपुर में चलाए जा रहे हैं हाईकोर्ट बेंच के वर्चुअल कोर्ट की स्थापना को लेकर सालों का आंदोलन आज सफल हुआ है। बार एसोसिएशन उदयपुर का एक प्रतिनिधि मंडल आज विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के नेतृत्व में मुलाकात करने पहुंचे, जिस पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिवक्ताओं को आश्वासन के साथ पूर्ण विश्वास दिलाया है। देखिए उदयपुर से हमारी सहयोगी कृतिका चौबीसा की ये रिपोर्ट। पिछले 42 सालों से मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा था और सड़कों पर उतरकर महारैली का आगाज किया गया था। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं का एक दल आज विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने दिल्ली पहुंचा। अर्जुन राम मेघवाल ने अधिवक्ताओं को यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उदयपुर में वर्चुअल हाई कोर्ट शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में 10 जगह वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच शुरू की जा रही है, जिसमें राजस्थान में 3 जगह, जिसमें उदयपुर, कोटा व बीकानेर में स्थापना होगी। माननीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वार्तालाप कर अधिकारिक रूप से जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि उदयपुर की आर्थिक व सामाजिक जन स्थिति को देखते हुए उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करनी जनहित में आवश्यक है, जिसे जल्द से जल्द उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा, पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश चंद्र नंदवाना, महासचिव रामकृपा शर्मा, बार काउंसिल राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हर्ष मेहता, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल, महेंद्र कुमार नागदा, भरत कुमार वैष्णव, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास, चेतनपुरी गोस्वामी मौजूद रहे। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के महासचिव रामकृपा शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्री से मुलाकात करने हेतु असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, कि उनके साथ उदयपुर सांसद अर्जुन राम मीणा के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधि मंडल श्रीमान विधि मंत्री से मुलाकात कर उक्त संबंध में वार्ता कर सकारात्मक जवाब प्राप्त करते हुए उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गयी है। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का प्रत्येक अधिवक्ता व जनता विधि मंत्री का हार्दिक आभार प्रकट करता है। साथ ही असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से टेलीफोन पर वार्ता कर सकारात्मक चर्चा की थी, जिसके लिए अधिवक्ताओं ने महामहिम का हार्दिक आभार प्रकट किया है। उदयपुर से प्रतिनिधि मंडल सेंट्रल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम जी मेघवाल से आज मिले और अर्जुन राम जी मेघवाल ने कहा है कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सिर्फ बीकानेर में ही नहीं होगी, हिंदुस्तान के 10 जगहों पे होगी, जिसमें राजस्थान में 3 जगह हैं, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो उन्होंने कहा है कि इसकी आधिकारिक रूप से एज ए सेंट्रल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि यही स्टेटमेंट दिया कि उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। विधि मंत्री से मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है। माननीय विधि मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और न्याय गरीब के घर तक पहुंचे, जस्टिस एट डोर। उसी परिकल्पना को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में 10 स्थानों पर वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की जा रही है और संभवतः नए साल से उन 10 स्थानों पर वर्चुअल हाईकोर्ट प्रारंभ कर देगी। उदयपुर में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और मैं इस बात के लिए विधि मंत्री और भारत सरकार का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना का प्रयास किया है। आज के जो हमारे विधि मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से मिलने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल गया, उसका नेतृत्व उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल जी मीणा ने किया। प्रतिनिधि मंडल में हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत, राजस्थान बार काउंसिल के एक्स चेयरपर्सन हर्ष जी मेहता, साथ में रमेश जी नंदवाना, अरुण जी व्यास, बार के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण जी खंडेलवाल, भरत जी वैष्णव, महेंद्र जी नागदा, मैं स्वयं, चेतनपुरी जी,
और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे अरुण जी व्यास और साथ में यहाँ पर काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मरमय जी भटमेवाड़ा उदयपुर के निवासी हैं। हम सभी लोग उनसे मिले और वहाँ मिलकर उनसे जो मांग रखी, उन्होंने कहा कि उदयपुर के नेता और असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया ने भी इस प्रकार का आग्रह किया था। निश्चित रूप से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति चंद्रचूड़ जी और भारत सरकार दोनों इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि 10 स्थानों पर हाईकोर्ट की बेंच खोली जाए। उसमें उदयपुर एक जगह है जहां पर भी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होनी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बहुत कम समय में इस प्रकार की घोषणा होगी। और 42 सालों से उदयपुर के जो अधिवक्ताओं का, मेवाड़ के अधिवक्ताओं का जो संघर्ष था वो सफल रहा। सभी अधिवक्ताओं को, उदयपुर की समस्त जनता को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारे जो 42 साल से हमारे संघर्ष चला रहा था हाईकोर्ट बेंच, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति जो 42 साल से संघर्ष कर रही थी, उसमें आज हमें बहुत एक उपलब्धि मिली है और हमारा 42 सालों का संघर्ष आज कोई पूर्ण रूप से सफल हो पाया है। और मैं तो एक ही कहूँगा, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं और जो हमारे अधिवक्ता साथी जो हाईकोर्ट प्रैक्टिस करना है उसके लिए, उनके लिए बहुत अच्छा एक आयाम की गई है। और मैं तो आप इस माध्यम से मैं समस्त अधिवक्ताओं को, उदयपुर की जनता को और सभी सर्व समाज को जो हमारे साथ उपलब्ध है उन्हें हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये एक सभी अधिवक्ताओं की जीत है, ये संभाग के जितने भी अधिवक्ता भी। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम आज उदयपुर से प्रतिनिधि मंडल के साथ हम निकले थे तो हमारे मन में बिल्कुल एक संकल्प था और हर्ष का विषय था कि बिल्कुल इस बार हम कामयाब होकर भी आएंगे। और 42 वर्षों का जो संघर्ष है, जिस प्रकार से कि 42 वर्षों में उदयपुर की समस्त अधिवक्ता के हजारों अधिवक्ता ने अपनी कुर्बानी दी थी। रामचंद्र जी पालीवाल 42 वर्षों का जो संघर्ष है, उसकी परिणति सुपर परिणति के रूप में हो रही है। और आने वाले दिनों में देखेंगे उदयपुर हाईकोर्ट बेंच शुरू होगी और आने वाले सभी अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर नहीं, पूरे मेवाड़ में हर्ष का विषय है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।